अस्सलामुअलैकुम गाइस, मूसा एंड मम्मा के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज सुबह हुई मूसा के साथ और प्यारी प्यारी सी इनकी स्माइल के साथ। उठने में थोड़ा सा ये नखरे दिखा रहे थे क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी उठा रही थी, क्योंकि मेरा आज प्लान था अम्मी के साथ चांदनी महल जाने का अपनी नानी के घर पर। तो जल्दी से मैं उठी और नाश्ता करा। नाश्ता वाश्ता करके इन्हें भी नहा धो के तैयार करा, क्योंकि ये जाएंगे अपने नानू के घर पे। ये रेडी हो चुके हैं नहा वहा के और तैयार हो गए हैं। इनको मैं इनकी नानी के घर पे छोड़ के जाऊंगी, इन्हें नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है और अम्मी को भी काम है। तो मैं इनको लेकर गई और तस्मिया को नीचे बुलाया लेने के लिए, और अम्मी भी आ चुकी थी। ये देखो अम्मी के पीछे लग रहा था जाने के लिए। A few minutes later. तो हम निकल चुके थे और ऑटो में बैठ चुके थे हम नानी के यहाँ जाने के लिए। ऑटो में बैठकर हम निकल गए वहाँ से। तो अच्छा मौसम हो रहा था काफ़ी। वैसे तो गर्मी लग रही थी ऑटो में बैठ के, लेकिन जब चले तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और हवा भी ठंडी चल रही थी। नानी के यहाँ पहुँचने से पहले ली मैंने बटे। मूसा के पापा ने कहा था कि वहाँ जा रही हो तो बटे ले आने। दोपहर के टाइम बटे मिलती हैं, सिर्फ 3 से 4 बजे तक मिलती हैं। ये मैं रिक्शा में बैठ गई थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही थी। चांदनी महल का थाना यहीं पर है मेरी नानी के घर। अल्लाह के शुक्र से मैं पहुँच गई थी। अम्मी और नानी बैठे हुए हम बातें कर रहे हैं। फिर दस्तरखान लगाया और नानी ने हमें खाना खिलाया। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया था नानी के साथ। ये माशाल्लाह से इतना बड़ा दस्तरखान बिछता है इनके यहाँ। और खाना वाना खा के हमने चाय पी। नानी ने चाय बनाई थी हमारे लिए। और ये मामू जान की बेटी हैं हमारी, जो डॉक्टर साहब हैं हमारे मामू। नानी के हमारे एक ही बेटे हैं, ये रहे डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनकी बेटी हैं ये माशाल्लाह। फिर मैं इकरा के साथ निकली बाहर और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम था, कुछ लेना था। तो मैं नानी के यहाँ से ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकली और अपना सामान वामान देखा जो मुझे लेना था। ये नानी ने मुझे कपड़ा पकड़ाया था, कह रही थी इसकी मैचिंग की गिट्टियाँ ले आई हो। तो मैं ये गिट्टियाँ ढूंढ रही थी, ये भैया हेल्प करवा रहे थे गिट्टियाँ ढूंढने में। फिर ऐसा हो सकता है मैं बाहर निकलूँ और कुछ खाऊँ नहीं, इसलिए तो मुझे कीमे की गोली दिखी वहाँ पे। ये कीमे की गोली बहुत ही अच्छी चटपटी होती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं देखने में। फिर सामान लेकर हम नानी के यहाँ से निकल चुके थे अपने घर के लिए। अम्मी को मैंने नीचे ही बुला लिया था, ऊपर नहीं गई थी मैं नानी के यहाँ। फिर ये देखिए हम रास्ते में इतना ट्रैफिक था क्योंकि टाइम ही ऐसा हो गया था, शाम का वक्त था, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। कैसे करके हम निकले और जाफराबाद हम पहुँच चुके थे अल्लाह के शुक्र से। देखिए जाफराबाद में कितनी प्यारी मार्केट लगी हुई है पतंगों की। ये 15 अगस्त आ रही है ना, तो 15 अगस्त के टाइम पे इस तरह प्यारी सी मार्केट लग जाती है और ढेर सारी पतंगे हर वैरायटी की मिलती हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर लेने आते हैं और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। मैं घर पे पहुंची तो थोड़ी देर में ही मूसा के पापा आ गए और यही इसको नानी के घर से लेकर आए थे, मैं नहीं लेकर आई थी। ये देखिए इसको क्या दिलवाते हुए लेकर आए हैं खाने के लिए। ये देखो इसको लेकर कितने खुश हुए हैं और इसको लेकर घूमते रहे थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने खाने की तैयारी करी और मैं खाना लेकर आई। कल की थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी और बटे तो कहीं थी मूसा के पापा ने लाने के लिए, तो हमने बटे खाई और थोड़ी सी भिंडी भी खाई थी। बटे इतनी ज़्यादा टेस्टी थी और अच्छी भी होती है। इसमें मैंने प्याज का भगार लगा लिया था, प्याज का तड़का लगा के ये बहुत और अच्छी हो जाती है। ऐसे ही मैं बिल्कुल नहारी में भी लगाती हूँ। खाना खाकर ये थोड़ी देर के लिए सो गए थे। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, हल्का सा फीवर लग रहा था। अम्मी ने भी कहा था मुझसे कि इसको हल्का सा फीवर लग रहा है। जब इसके पापा इसको लेकर आए थे तो ये थोड़ी ही देर सोकर उठ गए, मैंने उठा भी दिया था। फिर इनको मैंने दवाई पिलाई बुखार की। इनको वाकई में थोड़ा सा बुखार हो रहा था और इनको दवाई पी के इन्होंने खाई रबड़ी। फिर मैंने इनको रबड़ी खिलाई, ये बहुत शौक से खाते हैं। फिर मेरा दिल जैसा बैठ गया था क्योंकि इनकी जब तबीयत ख़राब होती है ना तो किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, बस दिल करता है अपने बच्चे को लेकर बैठी रहूं और इसी में लगी रहूं ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए और ये खुश रहे। जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो ये थोड़ा सा खेलना भी कम कर देता है और खाना पीना भी कम कर देता है। तो मुझे टेंशन हो गई थी। अल्लाह पाक मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दे और आप सब भी दुआ करना। रबड़ी खाने के बाद ये खेल में लग गए थे और मैं भी इन्हीं के साथ लग गई थी खेल में। और मैंने सोचा इनको सुनाने की कोशिश करूं, तो ये लेटे और थोड़ा सा मैंने इनको टीवी दिखाया। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इनको लिटा कर देखने दिया टीवी थोड़ी देर के लिए।
फिर इनकी नींद में हो गए थे तो मैंने इनको सुला दिया। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की तबीयत जल्दी ठीक कर दें। जुड़े रहिए मूसा एंड मम्मा व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।